जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं गणित का 5.3 का 9वें सवाल से लेके 15वें सवाल तक। दोस्तों पहले सवाल से लेके 8वें सवाल तक के सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंटली है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स और कोस सेक इनवर्स, इनके आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे। इनके सूत्र याद करने के बाद ही आप सवालों को हल कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों आपको ये सूत्र याद करने हैं। ये सूत्र बहुत ही आसान है, जब आप सवाल लगाओगे तो आपको सीख जाएंगे। इसमें आपको कुछ सूत्र और है जो आपके 11वीं क्लास के हैं, उन सूत्रों को भी आपको याद करना है। तो सबसे पहले अपन इस इन्वर्स वाले सूत्रों पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये आपके लिखा है किताब में कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है दोस्तों आपका 1/करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का उल्टा दोस्तों आपका होता है कोस इनवर्स। कोस इनवर्स में बस इसमें क्या लगा देना है, आपको माइनस लगा देना है। कोस इनवर्स का क्या होता है, 1 - 1/करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका दोस्तों आता है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें करनी नहीं आती है। अब कोट इनवर्स का लिखना है तो इसमें क्या लग जाएगी, आपकी माइनस लग जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसमें क्या लग जाएगा, टेन के में माइनस लग जाएगा। ऐसा ही आपका सेक इनवर्स एक्स का है। सेक इनवर्स एक्स का होता है दोस्तों 1/एक्स, और करनी में ये उल्टा हो जाएगा, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें माइनस लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन सूत्रों को आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बस आप जब सवाल लगाओगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको सवाल समझ में आते जाएंगे, सूत्र भी याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं कुछ सूत्र बताता हूँ, उन सूत्रों की मदद से आप सवालों को हल कीजिएगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ मैंने सामने कुछ लिख रखा है, ये क्यों लिखा है ये भी आप समझ जाएंगे इस सवाल वीडियो को पूरा देखने के बाद। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमको 5.3 का दोस्तों एक 4 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक 4 नंबर का प्रश्न आपको 100% इन्हीं सवालों में से पूछा जाएगा जी, इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों अपन साइन 2x। 2 थीटा और 3 थीटा वाले सूत्र। कौन से 2 थीटा और 3 थीटा वाले सूत्र आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली इस चैप्टर में याद करना है। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है दोस्तों आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या होता है साइन 2 थीटा का सूत्र, 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक और बनता है आपका दोस्तों टेन में, 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका दोस्तों, साइन 2 थीटा होता है। उसके बाद आपका आता है कोस 2 थीटा का सूत्र दोस्तों, कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा के सूत्र 3 बनते हैं आपका दोस्तों। एक तो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और बनता है दोस्तों आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी किसका सूत्र है दोस्तों, कोस 2 थीटा का ही सूत्र है। इसमें एक और बनता है दोस्तों आपका कोस 2 थीटा का बनता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 सूत्र बनते हैं कोस 2 थीटा के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है टेन 2 थीटा का, टेन 2 थीटा। टेन 2 थीटा का सूत्र बनता है दोस्तों आपका 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र है दोस्तों, आपका टेन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का बनता है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक और बनता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका साइन का साइन कोस में है और इसमें टेन में है। कोस 2 थीटा का टेन में बनता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपका कोस और साइन में बनता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक और बनता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 सूत्र बनते हैं आपके कोस 2 थीटा के, और साइन 2 थीटा के ये 2 सूत्र बनते हैं। टेन 2 थीटा का एक ही सूत्र है 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब साइन 3 थीटा वाले और लिख लेते हैं अपन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन लिख लीजिए। साइन 3 थीटा, 3 थीटा वाला बनता है दोस्तों आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका सूत्र है, साइन 3 थीटा का है दोस्तों। उसके बाद आपका कोस 3 थीटा है, कोस 3 थीटा। तो ये आपका पहले लिखा जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, सॉरी कोस आ गया यहाँ पे दोनों जगह पे, क्या आएगा, कोस माइनस 3 कोस थीटा। साइन वाले में साइन ही चलता है 3 वाले में, और कोस वाले में क्या चलता है, पूरा कोस चलता है। एक और बनता है दोस्तों आपका टेन का, टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे में क्या आएगा आपका 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर
थीटा। ये बनते हैं आपके दोस्तों 3 थीटा वाले और 2 थीटा वाले सूत्र। इन सूत्रों को आपको याद करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत सारे सवालों में यूज होते हैं। तो अब आपको करते हैं अपन प्रश्नावली का कौन सा दोस्तों, 8वां सवाल, 9वां सवाल। 9वां सवाल दोस्तों इन सूत्रों की मदद से करना है। अब ये सूत्र कैसे लाएंगे और क्या करना है आपको वो मैं बताता हूँ। देखो 9वां सवाल है दोस्तों आपका कि y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों आपको x बराबर मानना है। इसमें क्या मानना है x बराबर, वो अपन इस सूत्रों की मदद से करेंगे। देखो साइन इनवर्स है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे अपन कि 2 थीटा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा स्क्वायर कौन सी बन रही है। देखो ये बन रहा है आपका 2, यहाँ पे साइन है तो साइन की देखेंगे अपन। साइन है दोस्तों 2, यहाँ पे एक्स के स्थान पे टेन थीटा हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 2 थीटा की बन रही है किसमें, 10 में। तो अपन यहाँ क्या मानेंगे दोस्तों, इसे हल करेंगे। पहले आपको समीकरण हल करना है, सवाल को हल करना है, उसके बाद अवकलन करना है। डायरेक्ट अवकलन मत कर देना इस सवालों में। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मान के चलते हैं। क्या अभी अपन ने देखा, माना कि यहाँ एक्स बराबर क्या लिखेंगे अपन, टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो आपको थीटा का मान भी निकालना है। एक्स बराबर टेन थीटा माना अपन ने, यहाँ पे थीटा का मान भी निकालेंगे। तो थीटा बराबर क्या जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। क्या जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स। अब इस सवाल में आपको एक्स बराबर क्या रखना है, टेन थीटा रखना है। तो अपन वैल्यू रख देते हैं। तो वाई बराबर साइन इनवर्स, ये होगा दोस्तों 2 टेन थीटा। एक्स के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने, टेन थीटा, बटे में क्या जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख लिया अपन ने। अभी मैंने बताया आपको कि 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कौन सी सूत्र बन रहा है आपका, साइन 2 थीटा का। तो मैं सूत्र लिख देता हूं आपका, साइन 2 थीटा बराबर होता है दोस्तों आपका 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वाई बराबर क्या जाएगा आपका, साइन इनवर्स, इस पूरे के स्थान पे क्या लिख लेंगे अपन, साइन 2 थीटा लिख देंगे। क्या जाएगा, साइन 2 थीटा। अब आपका सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन थीटा। यहाँ पे आपका जो बाहर है वही अंदर के वाले को हल करके लाना है। तो अपन साइन इनवर्स साइन थीटा क्या लिख देंगे, थीटा। अब यहाँ पे आपका थीटा क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा। तो वाई बराबर क्या जाएगा आपका दोस्तों, 2 थीटा जाएगा। क्या जाएगा, 2 थीटा। अब अपन ने क्या किया था दोस्तों कि थीटा बराबर मान रखना है। यहाँ से थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो वाई बराबर 2, थीटा के स्थान पे क्या लिख लेंगे, टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ हल होने के बाद अब करेंगे अपन दोनों पक्षों का क्या, अवकलन। ठीक है दोस्तों, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ जाएगा अपन डी अपॉन डी एक्स अवकलन कर रहे हैं। तो वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब जो आपका 2 है अचर राशि उसे बाहर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, पेन बदल लेता हूँ, थोड़ा पेन गड़बड़ चल रहा है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स, अभी अपन ने सूत्र बताया था मैंने कि डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन लिए तो हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, 2 बाहर था आपका, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 का ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा। तो क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका दोस्तों अवकलन हो चुका है। बस इन सवालों में आपको मानना है, कुछ भी नहीं मानना है दोस्तों। जो आपको सूत्र जो अपन ने कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा वाले सूत्र बनाए हैं उनके हिसाब से आपको देख के, साइन इनवर्स है तो साइन का बनाना है, कोस है तो कोस का बनाना है। ठीक है दोस्तों, मानकर हल कर लेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, एक सवाल से आप समझ गए होंगे पूरे। अब अपन दूसरा सवाल करते हैं दोस्तों, कौन सा, 10वां सवाल। नंबर 10 है आपका दोस्तों, आसान से सवाल है, 2 मिनट में हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10वां सवाल है दोस्तों, वाई बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका सवाल है दोस्तों। अब आपको सवाल को देख के ही पता चल जाएगा क्या मानना है। x बराबर 3 वाली है तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा 1 माइनस टेन 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये किसकी है दोस्तों, आपकी 10 की।
तो अपन इसमें क्या मानेंगे, माना कि एक्स के स्थान पे क्या मानेंगे यहाँ पे टेन थीटा। तो थीटा बराबर क्या जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स, क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब अपन मान रखेंगे एक्स के स्थान के लेंगे टेन थीटा लिखेंगे, तो वाई बराबर टेन इनवर्स थ्री एक्स के स्थान पे क्या लिख लिया, टेन थीटा लिख लिया, माइनस यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ क्या जाएगा टेन की घात तीन थीटा, बटे में क्या आएगा दोस्तों आपका वन माइनस माइनस है वन माइनस थ्री एक्स के स्थान के लिए लिख लिया थ्री टेन स्क्वायर थीटा, एक्स के स्थान के लिए टेन, एक्स का वर्ग था स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों आपको टेन थ्री थीटा की सूत्र नहीं पता है, आपको सूत्र नहीं याद है, परीक्षा में आप भूल गए, तो आपको क्या करना है, ये वाला लिख दीजिए पूरा, ये किसका थ्री आ रहा है यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो अपन क्या लिखेंगे थ्री थीटा, क्या लिखेंगे सूत्र क्या है दोस्तों आपका टेन थ्री थीटा का सूत्र है, थ्री आ रहा है हम जाके थ्री थ्री, तो टेन थ्री थीटा का सूत्र है आपका क्या, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र है दोस्तों आपका टेन थ्री थीटा का सूत्र है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, y बराबर टेन इनवर्स, इस पूरे का मान क्या आ गया टेन थ्री थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे टेन थ्री थीटा। अब टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका दोस्तों थीटा हो जाएगा, क्या लिख देंगे टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है थ्री थीटा, तो y बराबर क्या जाएगा थ्री थीटा। अब यहाँ पे अपन देखेंगे समीकरण एक मान लीजिए इसे, थीटा बराबर क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर क्या रहेंगे, क्योंकि थीटा बराबर क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स, तो y बराबर क्या जाएगा थ्री, और थीटा के स्थान में क्या लिख लिया अपन ने टेन इनवर्स एक्स। अब कर देंगे इसका क्या अवकलन, ठीक है दोस्तों, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर थ्री, बाहर हो गया डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब वापिस वही टेन इनवर्स एक्स का, अब जब आप सवालों में सूत्रों को बार बार लिखोगे तो आप सूत्र सीख जाओगे, तो अपना डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर थ्री, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या लिख देंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, थ्री का अपन एक में गुणा कर देंगे तो आपका क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर थ्री बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। क्या मानना है इसमें भी आपको थ्री एक्स बराबर क्या मानना है टेन थीटा, तो एक कौन सा सूत्र बन रहा है आपका थ्री टेन थ्री थीटा का। अब थ्री थीटा का यहाँ पे थीटा का मान रख दिया टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे आपका, इसलिए अपन ने थीटा का मान निकालते हैं, टेन इनवर्स एक्स रख दिया। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है आपका दोस्तों वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सीख गए होंगे आप, तीन बार अपन बोल चुका हूँ मैं भी और आप भी सुन चुके हैं कि थीटा बराबर तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। समझ गए आप दोस्तों। अब करते हैं अपन कौन सा सवाल दोस्तों, 11वां सवाल। 11वां सवाल है आपका दोस्तों, y बराबर कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझना दोस्तों, जो अपन ने सूत्र लिखे थे वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका सूत्र है कोस टू थीटा का। तो यहाँ अपने को एक्स बराबर क्या मानना है टेन, समझो ना, तो एक्स बराबर क्या मान लेंगे अपन टेन मान लेंगे, क्या लिखेंगे माना कि एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या जाएगा दोस्तों आपका टेन इनवर्स एक्स, क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे आपको एक्स जहाँ भी एक्स से वहाँ के लिखना है टेन थीटा लिखना है, तो वाई बराबर कोस इनवर्स क्या लिख लेंगे वन माइनस एक्स के स्थान पे अपन ने लिखा टेन स्क्वायर है आपका, तो स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या आ जाएगा दोस्तों आपका ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका सूत्र बन रहा है आपका कोस टू थीटा का, कोस टू थीटा बराबर क्या होता है आपका वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर
थीटा। ये सूत्र बन रहा है दोस्तों। तो अब अपन मान रख देंगे, तो y बराबर कोस इनवर्स, ये क्या होगा, इस पूरे के स्थान पे अपन क्या लिख देंगे, कोस टू थीटा। क्या है आपका, कोस टू थीटा, कोस टू थीटा। अब कोस इनवर्स कोस थीटा क्या होता है आपका, थीटा होता है। ये सूत्र भी लिख देता हूँ मैं। ये हर सवाल के सूत्र जरूर लिख के आना एग्जाम में, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। 4 नंबर का सवाल है, 2 नंबर ही मिलेंगे, सूत्र से ही पूरे नंबर मिलते हैं। तो कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका थीटा होता है। तो यहाँ पे y बराबर कोस इनवर्स कोस थीटा, थीटा क्या है आपका, टू थीटा, तो क्या लिख देंगे, टू थीटा। चूंकि अब थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स, चूंकि थीटा बराबर क्या है दोस्तों आपका, टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पे लिख देंगे y बराबर टू टेन इनवर्स एक्स। अब क्या रख देंगे अपन, टेन इनवर्स अवकलन, क्या कर देंगे, अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर टू बाहर हो गया आपका, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब वापिस से आप बता दोगे, आप सीख गए होंगे, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, आप मन में बोलिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अपन मान रख देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा आपका दोस्तों, दो बाहर हो गया, टेन इनवर्स एक्स क्या लिख देंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो का एक में गुणा हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया दोस्तों, आपका मैथ्स वाले स्टूडेंट हो आप, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर सीख गए होंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, सवालों में बहुत ही आसान सवाल है, बहुत मज़े आ रहे हैं सवालों को हल करने में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों आपका 12वां सवाल। आप सवाल देख के ही बता दोगे कि आंसर आएगा, सर आप मत बताइए, हम ही बता देंगे। आप समझदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है दोस्तों, कौन सा सवाल करेंगे अपन, 12वां। y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में दोस्तों आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्या कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला ये जो सूत्र आपका कोस का है, और किसी में आपका दोस्तों इस टाइप का सूत्र नहीं बन रहा है। कोसाइन में आपका इस टाइप का सूत्र नहीं है, कोस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोस में रख दीजिए। अपन क्या मान लेंगे, टेन मानेंगे, एक्स बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पे भी टेन ही मान लेंगे। कैसे हल करना है दोस्तों, ध्यान समझना, बहुत आसान है। माना कि एक्स बराबर क्या मान लेंगे अपन, टेन थीटा, टेन का सूत्र कोस का बन रहा है, लेकिन कोस के लिख देंगे, तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स। अब अपन मान रख देंगे, तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे लिखना है टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर है टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, सूत्र बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी के पहले वाले सूत्र में सवाल में लिखा था अपन ने, सूत्र किसका सूत्र है दोस्तों, आपका कोस टू थीटा का, किसका, कोस टू थीटा का। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, y बराबर साइन इनवर्स, इस पूरे के स्थान पे अपना थीटा क्या है दोस्तों, आपका टू थीटा, सॉरी कोस टू थीटा जाएगा, क्या जाएगा, कोस टू थीटा। अब इस कोस को अपन साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो कोस को साइन में बदलने के लिए अपना सूत्र क्या है दोस्तों, 90 माइनस थीटा वाला। कौन सा है, 90 माइनस थीटा, देखना π/2 कोस थीटा बराबर होता है आपका दोस्तों साइन π/2 माइनस थीटा, होता है, ये सूत्र होता है। कोस 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है। तो इस कोस थीटा को अपन क्या लिख लेंगे, साइन π/2 माइनस थीटा। कैसे, ध्यान समझना, y बराबर साइन इनवर्स, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, साइन π/2 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे दोस्तों, आपका टू थीटा है, थीटा क्या है, टू थीटा है, तो टू थीटा लिख लिया अपन ने, बदल गया है। साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा आपका, कोस थीटा जाएगा, थीटा क्या आपका टू थीटा, तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा चेंज करना है। अब ये साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला सूत्र भी लिख देता हूँ मैं, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका थीटा हो जाएगा। तो y बराबर क्या जाएगा, थीटा क्या है अब यहाँ पे पूरा π/2 माइनस टू थीटा, साइन इनवर्स साइन, इसका थीटा क्या है, इस साइन का पूरा π/2 माइनस टू थीटा, तो ये दोनों कैंसिल होगा, π/2 माइनस टू थीटा बचा। अब अपना क्या है, चूंकि थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा बराबर क्या माना था अपन ने, टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या जाएगा दोस्तों आपका,
साइन इनवर्स सॉरी पाई बाई टू माइनस टू और थीटा के स्थान में क्या लिख लिया अपन ने, टेन इनवर्स एक्स। अब क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों। अब अपन कर देंगे अवकलन, तो क्या आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स पाई बाई टू का अलग होगा, माइनस टू बाहर होगा और टेन इनवर्स एक्स का आपका अलग होगा। अब टेन इनवर्स एक्स का सूत्र नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये कौन सा सवाल है आपका, चौथा सवाल है जिसमें अपन टेन इनवर्स एक्स का अवकलन लिख रहे हैं। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अचर राशि का अवकलन होगा जीरो, पाई बाई टू यहाँ पे क्या अचर राशि है, माइनस टू और टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस है दोस्तों, माइनस को मत छोड़ना, माइनस दो का एक में गुणा हुआ कितना का दो, बटे में क्या जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपको दोस्तों, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टेन ही मानना है। जब यहाँ पे आपका साइन और कोस बचे तो इस कोस को क्या लिखना है, सिर्फ साइन पाई बाई टू माइनस थीटा लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब करते हैं अपन 13वां सवाल। कौन सा, 13वां सवाल दोस्तों। 13वां सवाल और भी आसान है। 13वां सवाल है आपका y बराबर कोस इनवर्स 2x बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 अगर इसे 10 माने तो 2 टेन थीटा बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कौन सा सूत्र बन रहा है दोस्तों आपका, 2 टेन थीटा और कोस बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है। तो ये साइन का बन रहा है। तो जैसे ही अपन ने कोस को साइन में बदला था, सॉरी साइन को कोस में बदला था, ऐसे यहाँ पे आपका जो साइन आएगा उसे अपन कोस में बदल देंगे 90 माइनस थीटा लिख के। तो यहाँ भी अपन एक्स बराबर क्या मानेंगे, टेन थीटा ही मानेंगे। क्या मानेंगे, टेन थीटा। अपन हल करते हैं अब सवाल को। माना कि एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। अब अपने को वैल्यू रख देना है, वाई बराबर कोस इनवर्स 2x के स्थान के लिखना है टेन थीटा, बटे में क्या जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान समझना, 2 टेन थीटा और बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र बन रहा है आपका, साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, 2 टेन थीटा और बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो y बराबर क्या आ गया आपका कोस इनवर्स, ये पूरा क्या हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब इस वापस इस साइन को अपने को किस में बदलना है, कोस में। तो इसे क्या लिखेंगे अपन, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, मतलब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। तो इस साइन थीटा को अपन क्या लिख लेंगे, कोस 90 माइनस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे आपका 2 थीटा, तो यहाँ मान रख देंगे कोस इनवर्स साइन 2 थीटा को लिख लिया अपन ने कोस पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, ठीक है बच्चों। थीटा क्या आपका 2 थीटा है। अब कोस इनवर्स कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो इसे लिख लेंगे अपन कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर क्या होगा आपका थीटा होगा। तो यहाँ पर क्या बचा आपका पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान रख देंगे, चूंकि थीटा बराबर क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर क्या लिख दिया अपन ने, वाई बराबर पाई बाई टू माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब अपन कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों पक्षों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोस्तों अपन अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स पाई बाई टू माइनस 2 बाहर होगा आपका डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्तों। अब अपन किसने 5वीं बार लिख रहे हैं डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पाई बाई टू का क्या होगा आपका 0, अचर राशि का अवकलन कितना होता है 0, -2 टेन इनवर्स एक्स का होता है आपका 1/1 + एक्स स्क्वायर। सीख गए होंगे आप टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। तो आपका 0 हटा देंगे, -2 का 1 में गुणा हो जाएगा, -2 बटे में क्या जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आप करते हैं अपन 14वां सवाल। 14वां सवाल है दोस्तों आपका कि y बराबर साइन इनवर्स 2x करनी में 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने 10वीं क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका 1 होता है। तो अपन यहाँ पे क्या मानेंगे, ध्यान समझना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान समझना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ पे अपन एक्स के स्थान पे साइन थीटा लिखेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका सूत्र बन जाएगा आपका दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र लिखे अपन ने 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका बन जाएगा साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या मानेंगे, बस इस सवाल में आपको क्या मानना है, साइन थीटा मानना है। एक्स बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या जाएगा दोस्तों आपका साइन इनवर्स एक्स, क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो अब मान रखेंगे y बराबर साइन इनवर्स 2, एक्स के स्थान पे लिखना है आपको साइन थीटा लिखना है, और करनी में 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस थीटा, क्या होता है सॉरी कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो होता है ना। तो अपन इससे ये भी बना सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो y बराबर क्या लिखेंगे अपन साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, करनी में क्या लिखेंगे दोस्तों आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा। अब घात 2 से करनी हट जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या लिख लेंगे अपन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र है ये। ठीक है, अब y बराबर क्या आ गया आपका दोस्तों साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख लिया अपन ने साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा। अब इसे लिख लेंगे अपन, तो y बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा क्या है 2 थीटा। चूंकि थीटा बराबर क्या आप माना था अपन ने, थीटा बराबर क्या निकला था साइन इनवर्स एक्स, तब यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो y बराबर 2 थीटा के स्थान पे लिख लिया अपन ने साइन इनवर्स एक्स। अब कर देंगे दोनों पक्षों का अवकलन, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, क्या जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर 2 डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है आपका, ये जरूर आपने अभी तक नहीं लिखा है। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है दोस्तों आपका 1 अपॉन करनी में 1 - एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 अपॉन करनी में 1 - एक्स स्क्वायर। तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 हो गया आपका, यहाँ पे क्या लिख लिया अपन ने करनी में 1 अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर 2, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा करनी में 1 अपॉन करनी में 1 - एक्स स्क्वायर, 2 का अपन ने गुणा कर दिया तो ये क्या होगा 2 बटे में 1 - एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर, आसान है। ठीक है बच्चों, अब आखिरी सवाल है आपका 15वां सवाल, और आपकी जो 5.3 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से आपका 100% एक सवाल आता है 4 नंबर में पूछते हैं वो हर बार। ठीक है बच्चों, अब अपन करते हैं कौन सा 15वां सवाल। 15वां सवाल है दोस्तों आपका कि y बराबर सेक इनवर्स, और यहाँ पे लिखा आपका 1/2 कोस एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सिर्फ x है
तो इस x के स्थान पे अपन बटे में संख्या है, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2x² माइनस 1, तो आपका ये वाला सूत्र कहाँ बन रहा है, देखो ये 2x के स्थान पे अपन कोस मान लेते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या बनेगा कोस थीटा, लेकिन एक के बटे में आएगा, तो एक बट्टा कोस क्या होता है आपका सेक होता है, तो एक बट्टा कोस सेक हो जाएगा, तो अपन सेक इनवर्स सेक थीटा क्या लिख लेंगे, थीटा। तो यहाँ पे आपको x बराबर क्या मानना है, कोस थीटा मानना है, क्या मानना है, कोस थीटा। तो अपन लिखेंगे माना कि x बराबर कोस थीटा, तो थीटा बराबर क्या जाएगा दोस्तों आपका कोस इनवर्स x। अपन लिख देंगे x बराबर कोस थीटा सेक इनवर्स 1/2, एक्स के स्थान पे ले लिया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब आपका सूत्र होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है आपका कोस 2 थीटा, तो इसे अपन क्या लिख लेंगे कोस 2 थीटा। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/कोस 2 थीटा लिख लिया अपन ने। ठीक है बच्चों, अब 1/कोस, 1/कोस क्या होता है दोस्तों आपका, 1/कोस थीटा होता है आपका सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है 2 थीटा, तो y बराबर सेक इनवर्स क्या जाएगा सेक थीटा क्या है 2 थीटा। अब सेक इनवर्स सेक थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। स्पीड से सवाल कर रहे हैं अपन, मैथ्स वाले जवाब। ठीक बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सवालों में, आप समझ रहे होंगे। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आपका थीटा होता है। थीटा क्या है यहाँ पे, तो y बराबर 2 थीटा। चूंकि अब थीटा बराबर क्या रखेंगे अपन, थीटा बराबर क्या बना था कोस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 कोस इनवर्स एक्स। बच्चों अब कोस इनवर्स अवकलन कर देंगे, क्या करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, अवकलन कर देंगे तो d/dx y बराबर 2 d/dx कोस इनवर्स एक्स। तो कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है आपका कोस इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन के में बस माइनस लगाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लग गया साइन वाले में 1/करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस आपको क्या लगाना है साइन वाले में माइनस लगा देना है। तो यहाँ जाएगा आपका dy/dx बराबर 2 लिखा कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा -1 बट्टे करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का 1 में गुणा होगा आपका माइनस मत छोड़ना, 2 बट्टे में आ जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। समझ गए होंगे आप, सवाल बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया आपको। ठीक है दोस्तों, आपको बस ये जो कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा और टेन 2 थीटा के सूत्र याद करने हैं, आपको ये सवाल 100% पक गए 4 नंबर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।